नमस्कार साथियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवाशीष सर और स्वागत करते हैं आप सभी का डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग के सहयोग और सपोर्ट के लिए दिल से आभार, क्योंकि आप लोग वीडियो को खूब सारा पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं बारीकी से, और इससे भी ज़्यादा सबसे बड़े काम कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमें मोटिवेट करता है। आइए हम लोग सीख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, ये पार्ट 7 है और इसके पहले पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। साधित प्रश्नमाला में भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने किया, और चैप्टर इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्लियरेशन भी हम किए हैं पिछले वीडियोज़ में। आप उसे जाकर के ज़रूर देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो आपको खूब समझ में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अब तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 तक। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। सवाल क्या है स्क्रीन पर देखिए, आप उसे 3-4 बार 5 बार जरूर पढ़िए, वीडियो को रोक करके प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद जब हम बनाते हैं तो आप उसे बारीकी से और ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आने वाला है। सवाल है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। क्षैतिज तल अर्थात जमीन हम लोग इसको कहेंगे, जमीन बोलिए या तो क्षैतिज तल बोलिए, वो एक ही बात है। एक ही क्षैतिज तल पर एक दीवार। प्यारे विद्यार्थियों, हम मान लिए कि ये दीवार है, थोड़ा स्ट्रेट करना है हमको इसको, सॉरी, ये दीवार हो गया और एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। तो एक 50 मीटर ऊंची मीनार बना लीजिए। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये 50 मीटर, और इसका नाम क्या है, मीनार है। तो आगे सवाल में कहता है कि मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण 45 और 30 है। 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार के शीर्ष से, यानी कि मीनार की चोटी से या शीर्ष से एक ही बात है, चोटी से दीवार के पाद यानी कि पैर, जो जहाँ पे पाद बोलता है वो हम लोग क्या समझेंगे, पैर, और दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण। तो शीर्ष ये हो गया, दीवार का शीर्ष ये हो गया, तो अवनमन कोण। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ पे बात करें तो अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। ये जो कोण बना अभी 45 का, ये आपका अवनमन है। आप अपना पेन चलाइए और देखिए, हम आपके लिए मार्कर को चला रहे हैं। अगर चलेंगे तो एक ऐसा जेड का निर्माण हो रहा है ना, हम यही बोले आपको कि ये आपका हो जाएगा अवनमन, और यहाँ पे जो जेड का निर्माण करेगा वो हो जाएगा आपका उन्नयन, अर्थात ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। आप देखने में भी देख सकते हैं ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो रहा है, आपका समान हो रहा है। फिर आपका दीवार के शीर्ष पर भी अवनमन कोण 30 डिग्री बनाता है। तो ये देखिए, ये आपका जो इधर छोटा वाला कोण बन रहा है ये 30 बन रहा है। अब यहाँ से अगर हम मार्कर को चलाएं और यहाँ पे आएँ तो जेड बनाने के लिए एक इस तरह से हमको रेखा लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 30 है जो अवनमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये उन्नयन 30 हो जाएगा। फिर है कि दीवार की आपको ऊंचाई निकालना है, मतलब ये दीवार की ऊंचाई निकालना है। आप दे दीजिए नाम इसका, ए, यहाँ पे बी, सी, डी, और ये हो गया आपके लिए ई। 2 त्रिभुज है, 2 कोण है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग 1 बाय 1 त्रिभुज से चलेंगे। सबसे पहले ए बी ई से चलिए। तो त्रिभुज ए बी ई से यहाँ पे क्या है, 30 है, सामने में पी है और ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो पी बटे बी फिर से हमको लेना है, और पी बटे बी कहाँ पे आता है, 10 में, और हमको 30 लेना है। 10 30 का मान 1/√3। तो पी का मतलब ए बी, और बी का मतलब क्या हो गया आपका बी ई। या तो क्रॉस में गुना करिए तो बी ई बराबर, यानी क्रॉस में गुना करेंगे इसका और इसका, तो फिर इधर भी करना पड़ेगा ए बी इंटू √3। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जो बी ई है, यानी कि जो बी ई है, आप देखिए तो वो बराबर है ना सी डी के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेंगे, सकते नहीं, यहाँ पे लेना भी है। अगर ज़रूरी लगेगा तो हम उसका उपयोग भी करेंगे।
मतलब BE बराबर हम CD बराबर ले सकते हैं AB इंटू √3। आप इसे समीकरण 1 कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे 45 डिग्री वाले त्रिभुज से। कैसे बनेगा ये? देखिए यहाँ पे अगर एरो मारे, यहाँ पे एरो मारे तो ये पूरा कंप्लीट ये बड़ा वाला त्रिभुज हमको लेना है। तो इसके सामने में P हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक P हो गया। मतलब फिर से हमको कहाँ चलना है? P/B। और इसका संबंध आप खूब जानते हैं tan थीटा में। और tan यहाँ हमको कितना लेना है? 45 डिग्री लेना है। और P का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो AB जोड़ BC, या कुल मिलाकर के हम AC लिख दें, AC और बटे B, तो ये हो गया आपका CD। ये क्या हो गया आपका? CD। AC 50 है। आप ध्यान से देखिए तो AC, ये मीनार का ऊंचाई 50 हमको दिया था, बैठा दिया हमने। 45 का मान 1 और CD यहाँ से देखिए आप CD क्या निकाल चुके हैं? AB √3, यानी कि AB √3। अब यहाँ से अगर चलें तो क्या हो रहा है? इसके नीचे 1 दे दीजिए तो वही हो गया, यानी कि AB इंटू √3 बराबर क्या हो गया आपका? 50। या तो AB बराबर क्या हो गया? 50 बटे √3, या तो 50 बटे √3 का मान क्या आता है बच्चों? 17/32। और √2 का मान क्या आता है? 14। लेकिन शुरुआत से एक अंक के बाद में क्या लगाना है आपको? पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट आप उड़ा दीजिए तो पॉइंट के बाद 3 अंक, 1 2 3, तो 3 0 आपको ऊपर लगाने हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? ऊपर हो गया 50,000 अब बटे 17/32। देखिए बच्चों, यदि आप इसका भागा करते हैं तो यहाँ पे आने वाला है आपका 28.86। आप भागा करके ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद मेरा AB निकल चुका है। क्या निकला है? AB। और हमको निकालना है ये दीवार। जो दीवार निकालना है वो BC के बराबर है क्या? BC के बराबर है ना। तो चूंकि देखिए हमको दिया गया है, यानी ये AC, देखिए ये टोटल AC कितना है? यानी कि जहाँ पे AC है उसको हम क्या बोलेंगे? AB जोड़ BC, AB जोड़ BC। या क्या क्या दिया है? A से C तक ये पूरा कितना दिया हमको? 50। AB हमको मालूम नहीं है। AB यहाँ से देखिए तो निकालें अभी। AB कितना निकाले? 28.86 प्लस BC आप रहने दीजिए। या तो 50 माइनस ये प्लस है बराबर के उस पार में, तो बराबर के इस पार आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया 28.86, यानी कि ये हो गया आपका BC। या BC बराबर जब इसको आप घटाएंगे तो आपके लिए आगे 21.14 आप यहाँ पे ले सकते हैं। जब इसको घटाएंगे तो आप घटा करके देख लीजिए तो BC निकल गया। जो BC निकला वही तो है DE, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं जो BC है वही मेरा DE है और यही हमारा दीवार है। तो कितना हो गया? 21.14। ये हमारा क्या आ गया है? आंसर। है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान है प्यारे विद्यार्थियों। आप धीरे धीरे से काम को करें। आपके साथ देखिए हम कर रहे हैं बहुत आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। 28 का 2 नंबर सवाल स्क्रीन पर है, आप उसे ज़रूर पढ़िए 3 4 5 बार प्यारे बच्चों। इसको आप लोग क्या करेंगे? अपने साथ पेन रखिए, नोटबुक रखिए, इसको ज़रूर नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तब तो इसको हम मिटाते हैं। सवाल में क्या है? सवाल बोला है कि एक मीनार की चोटी से, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों एक मीनार का चर्चा है। आइए हम उसको सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो एक मीनार की चोटी से, तो मीनार कहाँ खड़ा रहेगा? तो वो कोई ज़मीन पर ही खड़ा रहेगा। तो एक मीनार बना लेते हैं। हम मान लिए कि ये मेरा मीनार है, इसका चोटी यहाँ है ना। चोटी क्या मतलब होता है? सबसे ऊपरी हिस्सा। तो चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 7 मीटर का ऊंचा एक भवन ले लीजिए। आप मान लीजिए कि ये भवन है और ये 7 मीटर है। भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण, यानी कि चोटी से भवन के, सबसे पहले क्या बोला? शिखर। तो भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। सबसे पहले 45 है, उसके बाद में 60 है। तो देखिए
अवनमन कोण एक लाइन आपको लेना पड़ेगा इस तरह से क्षैतिज था। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना बन गया 45। अब यहाँ पे आप पेन चलाइए, अगर ऐसे चलाएंगे तो कुछ ऐसे जेट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45, अर्थात ये अवनमन और ये क्या हो गया उन्नयन। फिर आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको देख चुके हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए हम इसको मिटा लेते हैं। तो ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा ना, ये कितना हो गया आपका 60। और कैसे चलाएंगे हम मार्कर, तो यहाँ से देखिए तो इस तरह से चलाएंगे तो यहाँ पे मेरा आ रहा है, ये कितना हो रहा है आपका 60 डिग्री हो रहा है। आप इसको जोड़ लीजिए, मतलब ये छोटा वाला कितना आपका 45 डिग्री है। सवाल कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जो मीनार है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो मीनार है इसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तब तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वैसे ही कुछ है, 2 कोण दिया है, एक भुजा दिया है, हम लोग बहुत आसानी से नाम दे दीजिए। फिर हम लोग निकालने वाले हैं ABC और D और इसके बाद में E। हम लोग चलेंगे 1 बाय 1 त्रिभुज से। सबसे पहले त्रिभुज ABE से, यानी कि ये छोटा वाला 45 डिग्री, सामने में P है और ये हम B लेंगे। तो इसका मतलब है कि P/B ही लेना है, जहाँ पे हमको 10 से चलना है और यहाँ पे 10 कितना है 45 डिग्री। इसका मान 1 होता है। P का मतलब AB, तो ये आपका AB हो गया और B का मतलब BE। तो आप रहने दीजिए, या तो कुल मिला करके क्या हो गया BE बराबर हो गया AB। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो BE है वो बराबर नहीं लग रहा आपको CD के, इसलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर BE बराबर CD बराबर क्या हो गया AB, समीकरण 1। अगर काम आया प्यारे विद्यार्थियों तो हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे त्रिभुज से, यानी कि त्रिभुज कहाँ AC और D, बड़ा वाला त्रिभुज ACD से। इसके सामने में ये P हो गया पूरा यहाँ और ये B हो गया। तो इसका मतलब है कि P/B से ही चलना है। और यहाँ पे 10 हो गया कितना 60। 10 60 का मान होता है आपका √3। P कहने का मतलब A से लेकर के C तक, यानी कि आप रहने दीजिए AC, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है, और ये CD। तो B का मतलब CD, या तो 60 का मान या तो √3 हम ले चुके हैं। AC को आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर 7 दिया है प्यारे विद्यार्थियों तो ये कितना मिल गया आपका 7 मिल गया। अर्थात इस AC को हम लोग 2 टुकड़ों में लिख लेते हैं, AB जोड़ BC, यानी कि AB जोड़ BC। जहाँ पे देखिए AB तो हमको कुछ नहीं मिला, AB आप रहने दीजिए। और BC, ये देखिए तो BC कितना दिया गया आपके लिए 7 दिया गया, और CD रहने दीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो √3 बराबर AB। देखिए तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या AB बराबर CD, AB बराबर CD, या तो CD बराबर ही हम लोग बैठा लेंगे AB। तो बैठा लीजिए, CD यहाँ पे नीचे है तो वहाँ पे हम लोग AB बैठा लेंगे। तो इस तरह से कुछ भी करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आराम से बनेगा। तब तो AB, तो AB को हम ले लेते हैं, यानी कि AB बराबर क्या ले लेंगे CD। तो यहाँ पे CD ले लीजिए, प्लस कितना हो गया ये 7 हो गया, नीचे भी CD हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमको केवल CD निकाल लेना है, यहाँ से निकल भी जाएगा आसानी से। अब हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो CD इंटू √3 बराबर CD प्लस 7, या तो CD इंटू √3 और जो ये CD है बराबर के इस पर आया तो माइनस हो गया आपका CD और बराबर 7, या तो CD का आप कॉमन करें तो √3 और माइनस क्या हो गया आपका 1, यानी कि 7, या तो CD बराबर 7/√3 माइनस 1, या आप जानते हैं √3 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 17, 32, और एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगाने हैं यहाँ पे -1, अर्थात 7 में से 7 बटे और 1 पॉइंट इतना में अगर एक घटा लेंगे तो 0.732, या तो ये पॉइंट आप उड़ाइए तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो ऊपर में कितना देना है 3 0, कुल मिलाकर 7000/732। और आप जब इसका भागा करते हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा 9.56 आ जाएगा। ये हो गया आपका CD। तो हमको क्या निकालना है, अब हम लोग देख लेते हैं। जो निकालना था हमको पूरा मीनार निकालना था, मीनार निकालना था हमको 7 मिल गया, हमको AB निकालना है। ध्यान से देखिए तो AB बराबर क्या आपका CD, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात AB बराबर CD। इसीलिए हमको क्या निकालना है, मीनार। तो मीनार का मतलब क्या है, मीनार का मतलब है ये AB जोड़ BC, यानी कि AB जोड़ BC, जिसमें AB यहाँ पे देखिए AB बराबर CD, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 9.56, तो 9.56 और प्लस ये BC कितना आपके लिए 7, तो कुल मिलाकर के 16.56 ये आपका क्या आ चुका है आंसर। बहुत आसानी से आ चुका है मेरा, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 29 नंबर सवाल स्क्रीन पर है, आप उसे ज़रूर 4-5 बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल क्या है, सवाल में बोला जा रहा है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। कोई एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। आपके पास यदि बुक हो प्यारे विद्यार्थियों तो ऊर्ध्वाधर जहाँ पे लिखा अंडरलाइन कीजिए और वहाँ पे आप लिख लीजिए खड़ा, ताकि जब आप अपने से बनाते हैं, सवालों को करते हैं, तो आपको वहाँ पे दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे की खंभे की चोटी पर, तो मीनार कहाँ पे मिलेगा आपको, मीनार तो मिलेगा ज़मीन पर ही। हम मान लिए ये ज़मीन है और एक मीनार हम लोग बना लेते हैं, और 10 मीटर ऊंचे झंडे, तो आप झंडा इस तरह से बना लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे झंडा, और ये हो गया आपका 10 मीटर, और ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। तो 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। ये जो मीनार है आप ध्यान देंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरा ऐसा मीनार है, और ये झंडे की ये चोटी है। यहाँ पे समकोण कैसे बना सकता है, तो ये कुछ इस तरीक़ा से समकोण का निर्माण ये करेगा। यहाँ पे हम मानेंगे, और ये है ही 90 डिग्री, तो यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए आप इस तरह से। अगर ये 90 है, तो यदि आप इसको थीटा मानते हैं तो आपको ये क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 है ना। चूँकि यहाँ पे 2 कोण है, अगर ये आपको समझ ना आया हो तो आप समझिए बात को। चूँकि यहाँ पे दिया है समकोण है, यानी कि चोटी पर क्या बन रहा है, समकोण माने क्या होता है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का 2 टुकड़ा है। मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, B है, मतलब AB जोड़ B हम लोग करें तो ये 90 डिग्री है। आप देखिए अगर A को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो गया, 90 माइनस B, तो इसका मतलब है जहाँ पे A रखे हैं तो वहाँ पे अगर थीटा रख दें ना, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा रख दें, अगर यहाँ पर थीटा रख दें A के जगह पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर थीटा रखते हैं तो ये B बराबर क्या हो गया 90, या तो B बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा। आसान है, सिंपल। आपको लगा होगा कि यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे किया गया, क्योंकि समकोण 90 तो है ही। अगर एक ठो हम थीटा मानते हैं, यहाँ पर x y z कुछ भी मान सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कोई टेंशन होना नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कोण को यहाँ पे त्रिकोणमिति बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोणों को थीटा से दर्शाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा लिए हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। तब तो सवाल है कि यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो, किनके बीच की दूरी, ये मीनार है और ये झंडा है, इसके बीच दूरी कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अगर ये 20 दिया है तो ये कितना है, ये भी तो 20 होगा ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, आप खूब आराम से नाम दीजिए और धीरे धीरे से बनाने का प्रयास कीजिए। ABC और ये हो गया आपका D और यहाँ पर E। हम लोग चलेंगे अभी थीटा से, ये यहाँ मिटा लेते हैं क्योंकि समझाने के लिए थे। थीटा के सामने में ये P होता है, ये B होता है, तो इसका मतलब है पहले हम लोग त्रिभुज का नाम ले लेते हैं। त्रिभुज ABE से, यानी कि हमको तो चलना है P/B से, और ये कहाँ पे आएगा tan का थीटा में।
चूँकि टेन का थीटा यहाँ कुछ है नहीं, वो थीटा ये रहने दीजिए। या तो पी का मतलब क्या हो गया आपका ए बी, और बी का मतलब क्या हो गया आपका 20 हो गया। आप टेन थीटा रहने दीजिए, आप इसे समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे त्रिभुज, हम लोग चलेंगे। देखिए अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या हो गया आपके लिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए तो क्या लग रहा है आपको, ये अगर उन्नयन है तो इसी का तो अवनमन ये है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन होता है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो गया आपका P हो गया, और ये क्या हो गया आपका B हो गया। मतलब हमको तब त्रिभुज कौन सा लेना है, C D और E। तो त्रिभुज C D E से चलना है, और यहाँ पे भी हमको P/B से ही चलना है, जो कि टेन थीटा में आना है। या तो टेन थीटा रहने दीजिए, यहाँ पे थीटा तो है नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। और ये P करने का मतलब 10 और B करने का मतलब 20, यानी कि 10/20। अब देखिए तो एक सूत्र आता है त्रिकोणमिति में कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इसी तरह से आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका टोटल का मतलब हो गया आपका कॉट थीटा। तो ये कटने के बाद क्या हो रहा है आपका 1/2, आप इसे समीकरण 2 कर सकते हैं। हम लोग चलने वाले हैं अभी समीकरण 1 तथा 2 से। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक सूत्र आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा और यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। मतलब LHS गुना LHS तो RHS गुना क्या हो जाएगा RHS। तो वही करने वाले हैं, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया AB बटे आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा गुना में, ये तो आपका 1 दे दिया, AB गुना 1 तो AB और 20 गुना 2 तो यहाँ पे क्या हो गया 40, अर्थात AB बराबर क्या हो चुका है आपका 40। तब तो हमको निकालना क्या था, पूरा मीनार, ये मेरा भी क्या आ चुका है 40 आ चुका है। अगर ये निकल जाए तो ये कितना है आपका 10 है, तो ये भी तो आपका 10 हो गया। मीनार देखिए टोटल कितना हो गया 40 और 10 कितना हो गया 50, इसीलिए आप कहेंगे मीनार। मीनार करने का मतलब क्या है AB जोड़ BC, यानी कि AB जोड़ BC, जहाँ AB आ चुका है 40 और BC है आपका 10, तो कुल मिला करके क्या हो गया आपका 50। बहुत आसान और छोटा सवाल, कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं है, छोटा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप त्रिकोणमिति में जाकर के उसका तारतम्य हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब सूत्र आपको 1-2 सूत्र का प्रयोग हुआ है, आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उसको जब हम पढ़ाने का काम करेंगे, आपको सिखाने का काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बारीकी से, और ये सब सिंपल और बहुत ही आसान बात है, 1-2 सूत्र का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो जान लीजिए अभी आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वो क्या देने वाला है 1 देता है, और यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया आपके लिए कॉट थीटा हो गया। इसके बाद सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30, सवाल स्क्रीन पर है, आप देखिए। सवाल में बोला गया एक घर सड़क के दूसरी ओर, यानी कि यहाँ पे चर्चा किसका है, एक घर है और दूसरा क्या है सड़क का चर्चा है। मतलब एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। अच्छा, तो एक सड़क मान लेते हैं, मान लिए ये क्या है आपका सड़क है। एक सड़क के दूसरी ओर सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर एक घर है, मान लेते हैं हम कि ये क्या है मेरा घर हो गया। तो इस सड़क का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, और यहाँ पर ये हम मान लिए हैं खंभा। तो बोला गया एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी खंभे के सिरे पर समकोण कोण बनाती है, समकोण बनाता है। मतलब ये खंभे के सिरे पर ये घर का मतलब यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक घर है,
इसके सिरे पर क्या बनाता है, यहाँ पर समकोण बनाता है, मतलब ये वाला समकोण करने का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। तो कहता तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरा, घर का सिरा यहाँ पे है, तो ये सरल रेखा वही है, तो सिरे से मिलाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, तो सिरे पर यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो ये सड़क का चौड़ाई आपका कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। तो बोला जाता है कि घर की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये घर की ऊंचाई आपको निकालना है। अगर ये 45 है तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच दें तो ये भी आपका क्या हो चुका है, ये भी आपका हो गया है 45। तब तो हमको निकालना है, इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगर देखिए ये 60 है तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि ये 90 है, तो 60 और 90 कितना हो गया 150, तो इसका मतलब ये क्या है 30 है। तभी ना ये त्रिभुज के तीनों कोनों का जो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, आप खूब अच्छा से जानते हैं। यहाँ पे टोटल बोला गया था कि समकोण बनाता है ये वाला, अगर समकोण है तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री है। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 60 है, तो इसका मतलब है कि ये भी 60 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से हम लोग चलें तो एक जेड का निर्माण हो रहा है, अर्थात आप लोग जानते भी हैं कि ये अवनमन है और ये क्या हो चुका है उन्नयन हो चुका है। हमको इतने सारे जानकारी यहाँ से प्राप्त हो चुका है। हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। अभी तक तीसरा सवाल हम कर रहे हैं, सबका लगभग चित्र ऐसा ही है और वही धीरे धीरे से हमको काम करना है, मेरा सवाल बन जाता है। हम लोग चलते हैं, फिलहाल अभी कहाँ से चलना है, घर निकालना है तो ए बी निकालना पड़ेगा, फिर हमको बी सी निकालना है, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। हम लोग चलेंगे 1 बाय 1 त्रिभुज से। त्रिभुज देखिए ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से चलेंगे। यहाँ पे 30 दिया है, सामने में P और ये क्या होगा ये दिया है तो B, इसका मतलब हमको चलना है P/B से। और ये कहाँ आता है tan थीटा में, tan का थीटा मेरे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, रहने दीजिए। P आपको कुछ नहीं दिया है, AB आप लिख दीजिए उसके लिए। और B, ये B कहने का मतलब कितना दिया है मेरे पास 45, या तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और ये ए बी रहने दीजिए। और 45 को आप तोड़ लीजिए, 15 इंटू √3 गुना √3। आपको अचंभित नहीं होना है, √3 और √3 होता 3 है, और 3 गुना जब 15 करेंगे 15 तो ये कितना हो गया 45। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम आराम से √3 और √3 इसको हम लोग काट सकते हैं। अब कुल मिलाकर ए बी बराबर, यानी कि क्रॉस में गुना कीजिए, यहाँ पे 1 बचा तो ए बी गुना 1 तो 1 हो गया, ये 1 यहाँ पे गुना होगा तो 15 क्या हो गया आपका 3 हो गया। आप समीकरण 1 रहने दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज सी डी और ई से, त्रिभुज फिर चलेंगे त्रिभुज सी डी ई से। इस बार क्या लेने वाले 60, तो इसका मतलब है P और ये क्या हो गया B, मतलब फिर से P/B का संबंध कहाँ पर tan में। tan मेरे पास कितना डिग्री है 60 डिग्री है, या 60 का मतलब क्या होता है √3, और P का मतलब ये हमको मालूम नहीं है, ये आपका क्या हो गया DE, और B ये हमको मालूम है CD ये कितना दिया हुआ है 45। या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 दे दीजिए, DE गुना 1 तो ये क्या हो चुका है DE, और ये हो गया 45√3, यानी कि 45√3। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हमको निकालना है ये घर है, हमको क्या चाहिए ए बी, तो ए बी देखिए आपको यहाँ पे निकल चुका है, और चाहिए आपको बी सी, तो बी सी अभी आपका निकला नहीं निकला, लेकिन आप ध्यान कीजिए तो जो बी सी है वो बराबर क्या है डी ई के। देखिए अभी आप यहाँ पे डी ई निकाले हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई बराबर 45√3, इसीलिए आप कह सकते हैं घर क्या आपका ए बी जोड़ बी सी, मतलब ए बी जोड़ बी सी। ए बी कितना निकाले हैं आपने 15√3, यानी कि 15√3 जोड़ ये हो चुका है 45√3, कुल मिलाकर के 60√3,
यही आपका हो गया है घर की लंबाई। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान, आप समझ रहे होंगे, ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मेरा सवाल है 31 नंबर। तो सवाल क्या है आपके लिए स्क्रीन पर है, आप ज़रूर पढ़िए 4-5 बार। हम हर एक सवाल को बनाने से पहले ये बात आपके लिए बोलते हैं और आपको करना ही है ऐसा, तभी आपको समझ में आता है, बेहतर और ज़्यादा समझ में आता है, आप अपने से बनाने के लायक हो जाते हैं बाद में। एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। सबसे पहले मीनार को तो खड़ा करो ना, मीनार खड़ा हो जाता तब हम ध्वजदंड खड़ा करेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई ज़मीन है और इस पर एक मीनार खड़ा है। हम बना लिए एक मीनार खड़ा है, ये मेरा मीनार हो गया और इस पर कोई ध्वजदंड खड़ा है। आप खड़ा कर लीजिए, ध्वजदंड खड़ा हो गया। तो कहता है मीनार से 10 मीटर की दूर ज़मीन पर, मीनार ये है, इससे 10 मीटर के दूर, मान लेते हैं 10 मीटर दूर यहाँ ज़मीन पर ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार और ध्वजदंड, मीनार और ध्वजदंड, देखिए पहले मीनार बना था 45 डिग्री। देखिए तो ये मीनार है, यहाँ से ले करके यहाँ, ये क्या हो गया मीनार, ये कितना बना रहा है इस बिंदु पर 45 डिग्री। और उसके बाद बोला कि ध्वजदंड 15 डिग्री, तो ये यहाँ से ले करके यहाँ ध्वजदंड है, ये जो बना रहा है आपका, ये बना रहा है आपका 15 डिग्री। कितना बना रहा है 15 डिग्री। कुल मिला के इसका कहना क्या है, देखिए तो, यानी जब ये छोटा त्रिभुज है तो कितना हो गया 45 डिग्री, और जब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग चलेंगे बनाने के लिए तो ये कितना लेंगे हम लोग 45 और 15 60 डिग्री। नाम दे देते हैं ए। ध्वजदंड का मतलब वही होता है झंडा, यानी कि ध्वजदंड हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम नाम देते हैं ए और यहाँ पे बी और ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। अंत में हमसे क्या बोला सवाल, ध्वजदंड की लंबाई, मतलब यही आपको निकालना है कि कितना होगा। हम लोग एक एक त्रिभुज से चलेंगे, बहुत आसानी से हम लोग बनाने का काम करेंगे। हम लोग चलेंगे त्रिभुज अभी छोटा वाला बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, यानी कि यहाँ पे 45 है, इसके सामने P और ये दिया है तो ये क्या हो गया B, मतलब चलना है हमको P बटे B से। और ये कहाँ आएगा 10, अभी कितना ले रहे हैं हम 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए 10, 45 का मान 1 होता है। P कहने का मतलब ये क्या हो गया BC, आप रहने दीजिए। और B कहने का मतलब 10, अर्थात आप यहाँ पे जब 1 देंगे तो क्रॉस में गुना करेंगे तो ये क्या हो गया आपका BC, जब इधर से भी क्रॉस होगा तो 1 गुना 10 तो 10, आप रहने दीजिए। हम लोग फिर चलेंगे बड़े त्रिभुज से, तो ACD से, त्रिभुज AC तथा D से, यहाँ पे है यानी कि फिर हमको P और B ही लेना है, इसका मतलब P बटे B। तो P बटे B कहाँ है 10 में, हमको 60 लेना है। 15 और ये 45 कितना हो गया 60 हो गया। 60 का मान 10 में √3 और P कहने का मतलब क्या AB जोड़ BC, यानी कि AB जोड़ BC, और जो ये B है उसका मतलब क्या है 10 है। तो ये हो गया। जब हम लोग यहाँ पे मान बैठा देते हैं तो यहाँ से चलिए, तो ये क्या है √3 और √3 बटे 1। अब क्या है यहाँ पे AB हमको कुछ मिला है क्या, तो AB तो नहीं मिला, वही निकालना है। आप AB को रहने दीजिए। BC देखिए अभी आप निकालें, कितना निकला आपका 10, आप यहाँ पे 10 बिठाइए और ये नीचे भी आपका क्या है 10। इस तरह आप क्रॉस में गुना करेंगे तो 1 गुना यानी कि इतना करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, AB जोड़ 10, और यहाँ पे क्या हो गया 10 √3 हो गया। या तो अब AB बराबर 10 √3 माइनस ये क्या हो गया +10 बराबर के इस पार
बराबर के उस पार गया तो -10, 10 का आप कॉमन लीजिए तो √3 - 1, या तो 10 रहने दीजिए। यहाँ पे √3 का मान क्या होता है आपको जानना चाहिए, 1732। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए -1, या तो 10 गुना 0.732। देखिए जब ये 10 गुना होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आगे चला जाएगा, इस तरह से 7.32 ये आपका क्या हो चुका है आंसर। आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप बहुत ही आसान और बारीकी से समझे हैं। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू, आप लोग सीखते रहिए और समझते रहिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।